दोस्तों नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय सम्राट अशोकमान, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। मैं PMDS साक्या यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सब लोगों का फिर एक बार स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। दोस्तों, मैं एक ऐसी कहानी पे बात करने जा रहा हूँ। कई लोगों ने मेरे से कहा है कि सर इस पे भी वीडियो बनाओ, जो टॉपिक मैं रखना चाहता हूँ। जो आज का मेरा टॉपिक है, क्या आज भी भारत आज़ाद होने के बाद गुलाम है? दोस्तों, भारत गुलाम है कि नहीं है, ये मैटर नहीं करता है, लेकिन आज भी हमारे देश में लोग तो गुलाम हैं। कहीं न कहीं ज़्यादातर लोग, मुझे लग रहा है 95% लोग आज भी गुलामी की जंजीरों से आज़ाद नहीं हो पाए हैं। अब आप कह रहे हो कैसे? देश तो आज़ाद हो चुका है बहुत पहले। देश आज़ाद हुआ है, देश के लोग आज़ाद नहीं हुए, और देश भी अभी आज़ाद नहीं हुआ प्रॉपर तरीके। आज़ाद और आज़ादी समझने का विषय है। आज़ाद खुली हवा में सांस लेना, उठना बैठना चलना, अपने मर्जी से काम ढूंढ लेना, काम कर लेना, बिजनेस कर लेना, ये आज़ादी नहीं है। असली गुलामगिरी कहीं और है। जिसने गुलाम बनाया है वो सामने आ ही नहीं रहा। आपका मालिक जो है, जिसने गुलाम बनाया है आपको, वो सामने नहीं आ रहा, और आप गुलामगिरी आज भी कर रहे हो, गुलाम हो। आज देखिए, बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दाढ़ेगा। ये बाबा साहब की कहावत भी कई हद तक हमारे लोगों ने फेल कर दी है। अब आप कह रहे होंगे ये क्या मतलब? सच्ची बात है। बाबा साहब ने बहुत दूर की बात कही थी दोस्तों। उस बात पे आप पहुंच पा रहे कि नहीं पहुंच पा रहे, हमें नहीं मालूम। हमारे घर में जब कोई पुत्र पैदा होता है और उसका नामकरण कराने के लिए किसी मनुवादी व्यक्ति के पास जाते हैं, तो ये बड़ा सोचनीय शब्द है, सोचनीय विषय है। क्योंकि उस बच्चे को जन्म मैंने दिया है, मेरे घर में पला और बड़ा होगा, मेरे घर में मेरा नाम रोशन करेगा। मैं जैसा कोशिश करूँगा बनाने की, वैसा लगभग बनेगा। फिर इसमें मनुवाद और मनुवाद का व्यक्ति कहाँ से आ गया? बात दोस्तों बड़ी गहरी है। जैसे खेत या खेती का काम करे किसान, और किसी
पंडित पुजारी से पूछने जा रहा है कि हम इसमें बीज कब डालें, खेत में बोनी कब करें, कब अच्छी फसल रहेगी। वो पंडित या पुजारी जो है वो एक किसान या कृषक से बढ़ के नहीं जानता है उसके बारे में कि हकीकत क्या है, इसको कब बोना है, कब कटाई छटाई करनी, कब खाद डालनी और कब इसमें अनाज तैयार होगा, कब इसको लाए घर पे और रख रखाव क्या है, आपसे बढ़कर नहीं जानता। तो अभी भी हमारे समाज में ये कहो पढ़ लिख करके आप डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, कलेक्टर बन गए, इंस्पेक्टर बन गए, बड़ी बड़ी रैंकें आपने, बड़े बड़े पद हासिल कर लिए, बड़ी बड़ी कुर्सी बैठ गए हैं, ज़रूरी नहीं कि आप गुलाम ना हो। गुलामगिरी आज भी है। पढ़े लिखे लोग, उनके बच्चे मैंने देखा है आडंबर में लिप्त हैं, उनका माइंड आज भी गिरवी रखा हुआ है। एक हमारे डॉक्टर साहब हैं कुशवाहा जी, तो मैं उनके पास बहुत बार दवाई लेने गया हूँ, जाता भी हूँ। हमारी उनसे यही बात होती है, इसी बात पे चर्चा चलती है। वो उनके 2 पुत्र हैं, बच्चा बच्ची, तो जब भी कभी कभी मैं गया स्कूल के टाइम पे उनके घर पे या उनके दुकान पे पहुंच गया जहां वो दवाइयाँ देते हैं क्लिनिक पर, तो वहाँ से वो हमसे भी नमस्ते बच्चे करते हैं कि अंकल जी नमस्ते। तो डॉक्टर साहब ने मेरे सामने बोला है कि बेटा भगवान जी को, ये अलमारी में रखे हुए भगवान जी, इनको पहले नमन करो, इनके हाथ जोड़ो इनके सामने, तब जाओ। बच्चे चले गए। जाने के बाद मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब ये बच्चों से ये मूर्ति के हाथ क्यों जुड़वाते हो? अरे सर क्या बात कर दी आपने, इनके सामने तो सब बौने हैं, इनके सामने सब छोटे, ये महाप्रभु हैं, भगवान हैं। चलो ठीक है भाई, भगवान है, ये बात मैंने भगवान है कि हाँ है, तो ये बच्चे कहाँ भेज रहे कि ये तो पढ़ने के लिए भेज रहे, ये भगवान कर क्या सकते? वो हर काम कर सकते हैं जो इंसान कर लेता है या इंसान नहीं कर पाता है, इंसान के बस से बाहर की बात है। तो मैंने कि डॉक्टर साहब क्या बात है, ये बच्चे फिर स्कूल में क्यों जा रहे हैं? क्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं? आप ऐसी बात करते हो सर, ये पढ़ाई क्यों जरूरी है? क्यों सर, पढ़ाई की तो लड़ाई है पूरी जिंदगी में। अरे पढ़ाई क्यों की जाती है? क्योंकि बुद्धि और विवेक आए और हमारा बेटा, हमारे बच्चे ज्ञानवान बने और हर क्षेत्र में सफलता हासिल करें। जहाँ पे हमारे बच्चे अटक जाए, रुक जाए या दिक्कत या परेशानी बीमारी हो, तो वहाँ पे भगवान मदद करे। अरे हमने कि डॉक्टर साहब यही तो मूल मंत्र था, क्या बताएं, मैं भी बहुत कंफ्यूज हो गया, आपसे पूछ नहीं पाया। मैंने कि डॉक्टर साहब फिर
ये मंत्र सबको बताते कि नहीं बताते हो कि सबकी पूजा पाठ करो? ये भगवान जी आपको सब कुछ दे देंगे, आपका स्वास्थ्य दे देंगे, आपको धन दौलत दे देंगे और खाने पीने की भी जुगाड़ कर देंगे भगवान जी। अरे सर आप क्या कह रहे हो? मैंने कहा आप तो यही कह रहे हो, यही तो कह रहे हो। ये सब कुछ देते भगवान जी, स्वास्थ्य भी देते, तो आपने डॉक्टर की दुकान खोल रखी। इन लोगों को मूल मंत्र वही तो दीजिए कि लोग ठीक रहें, आप तक ना आए। कह रहे फिर सर हमारे पैसे? तो हमने कहा आप तो गलत काम करते हो। जब भगवान जी ठीक कर देते हैं तो आप पैसे लेके ठीक कर दो, क्या भगवान जी पैसे लेते हैं? अरे ना ना सर, वो तो श्रद्धा के भूखे हैं, भगवान जी पैसे लेते नहीं, आप पैसे लेके ठीक कर देते हो। तो भगवान जी का जो मंत्र है वो इनको बताइए, वो क्यों नहीं बता रहे हो? मूल जड़ पे आइए ना, गुमराह क्यों कर रहे हो, क्यों भगा रहे हो मुझे? अरे सर आप जो है ना भगवान जी पे कटाक्ष करते हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सर मानते क्यों नहीं हो? मैंने कि मैं मानने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, मैं जानता नहीं हूँ, या तो आप बता दो। कह रहे देखो इनको पूरी दुनिया जानती और मानती है। मैंने कहा सर जानना अलग और मानना अलग होता है। मुझे ये लगता कि आप खुद ही नहीं जानते हो। अगर आप जिस दिन जान जाओगे, ये आदम उठा करके नाले में फेंक दोगे, बीच में कहीं जगह नहीं मिलेगी। अरे सर भगवान जी के लिए ऐसे बोलते हो, हंस के ऐसे ही वो बोलते रहते हैं, इससे ज़्यादा कुछ बोलते नहीं। मैंने कि डॉक्टर साहब उस चीज़ का नाम बताओ जो आपको इस भगवान ने दी हो, एक ही भी चीज़ बताओ, उसकी तारीख बताओ कब दी और कैसे दी। डॉक्टर साहब हमारी बातें फिसलने लग जाते हैं, जवाब सटीक नहीं देते। और जब भी उनसे बात करो, अरे सर जी आप तो ज्ञानी पुरुष हो। अरे हम कहाँ ज्ञानी हैं? आप कहते हो आप शरीर की शक्ति नहीं जानते हो। नहीं जानते हो, जनवाओ, बताओ, हमें सिखाओ। मैंने कि इसका कुछ अलग से चार्ज दे दो सर, हम कभी बीमार ना पड़े तो महीने में आपको पैसे ही पैसे देते रहेंगे, कोई बात नहीं, दवाई ना खानी पड़े ना लेनी पड़े। कह रहे ये तो भगवान जी ने ही सिस्टम बनाया दवाई का। अरे भाई क्या बात है। वो एक कहावत कही गई है, उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि वै ब्रह्म समान। और चित भी मेरी, पट भी मेरी, टैया मेरे बाप का। जहाँ पे विज्ञान की तर्क कसौटी से परे बात हो जाए, विज्ञान सिद्ध कर दे, ये बिल्कुल आप जो कह रहे हो आडंबर है, अंधविश्वास है, झूठ है, पाखंड है। वहीं पे कहते नहीं नहीं ये भगवान की लीला है। ये फिसल जाते हैं, कहीं टिकते ही नहीं। आज मेरे डॉक्टर साहब इस तरह से अभी भी आडंबर में हैं। अभी भी आडंबर में है दोस्त। आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कई दिन से दिक्कत हो रही शरीर में, फीवर सा है। तो जब डॉक्टर साहब से मुद्दे की बात करता हूँ तो वो फिसल जाते हैं, मानते ही नहीं, और हम मुस्करा देते हैं। इसमें सब कुछ उनका बराबर कर लिया जाता है। दोस्तों आज भी डॉक्टर साहब हमारे आडंबर में लिप्त हैं और हर किसी से हाथ जुड़वाते हैं, वहाँ चले जाओ भगवान जी के सामने। देखो दवाई तो मैं देता हूँ, बाकी ठीक करना ना ठीक करना प्रभु की मर्जी है। मैं एक दिन बैठा हुआ था, मैंने कहा डॉक्टर साहब दवाई आप दे रहे हो और बाद में ये भी छाप लगा देते हो
भगवान जी के सामने हाथ जोड़ इनसे अपने स्वास्थ्य के लिए कामना करो। तो आप क्या मिट्टी छान रहे हो क्या? ये आपको पैसे क्यों दे फिर? मैंने उस बंदे से कहा देखो सारी सिस्टम की जड़ है भगवान जी, और इन्होंने कह भी दिया भगवान जी मालिक हैं, मैं कुछ भी नहीं। भाई जब आप कुछ हो ही नहीं तो इनको पैसे मत देना, डॉक्टर साहब को पैसे भगवान जी को दे देना। और भगवान जी पैसे के भूखे नहीं हैं, भगवान जी भाव के भूखे हैं। एक दो फूल ले आना जेब में डाले, या फिर ₹1.25 का प्रसाद ले आना, वो चढ़ा देना यहाँ पे, भगवान जी खुश, कोई जरूरत नहीं पैसे देने की। अब डॉक्टर साहब मेरी तरफ ऐसे करके देख रहे कह रहे सर आप तो मेरे कस्टमर भड़का दोगे। मैंने भड़का नहीं, आप सही रास्ते पर क्यों नहीं आ रहे? आप ये क्यों नहीं कह रहे ये जो दवाई दे रहा हूँ मैं दे रहा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैंने डिग्री ली है और मैंने इसका डिप्लोमा किया हुआ है, मुझे पता है कि ये मर्ज कौन सी है, ये ठीक कैसे होगी। बोलते क्यों नहीं खुल के? भगवान मालिक है, दवाई मैं दे रहा हूँ, ठीक करना ना ठीक करना भगवान का भाव है। क्या बात डॉक्टर साहब, बड़ा उनके पास जाता हूँ तो बड़ा मुझे, मैं ऐसे ही बोलता रहता और वो हंसते रहते हैं। मगर बहुत मीठा आदमी है, पैसे भी खूब कम नहीं बहुत ही लेते हैं, मगर हैं ऐसे अंधविश्वास में नंबर 1 पड़े हुए हैं। जबकि डॉक्टर जैसे व्यक्ति को आडंबर से बहुत दूर हो जाना चाहिए। अब सर बताइए, हमारे ये तो हो गए डॉक्टर साहब, इंजीनियर लोग जो हैं वो भी इसी चीज़ में लिखते हैं, पूजा पाठ करके जाते हैं, हर कहीं अपनी बीमारी वही राम राम की फैलाते रहते हैं। अरे भाई साहब, जब हकीकत बात तो यह है राम के बाप खुद ही दुखी रहे हैं, उन्होंने अपनी संतान पैदा नहीं कर पाई है तो खीर खिला के पैदा की और लोगों ने मान भी लिए। दोस्तों कहीं खीर खाने से बच्चे पैदा हो जाते हैं तो खीर तो आदमी भी खाते हैं, उनके भी 2-4-6 बच्चे पैदा हो जाए, क्यों औरत के ही होते। खीर जानवरों को खिला दो, भैंस खिला दो ना, हर रोज खीर खिलाओ। जो ठठुआ भैंस है उसको खीर खिलाओ, साला बच्चा पैदा होगा कि नहीं, 100 बार होगा। लोग तनक जाते हैं, सच कह दो हजम नहीं होती, बिदक जाते हैं। भाई साहब इन लोगों ने हद कर दी आडंबर की। कहीं कहते हैं राजा सगर के 10,000 पुत्र थे। मैंने कहा वो अरे बेटे क्या बात है, अरे भैया हम तुमसे ये पूछते हैं इतिहास में दिखाओ राजा सगर कहाँ था। वही अपनी काल्पनिक पुस्तकें लेके आ जाते हैं जिसको कोर्ट ने साफ मना कर दिया ये कोई धर्म नहीं, ये धंधा है सर, कुछ भी नहीं, बकवासबाजी है। राजा सगर के 10,000 पुत्र थे, सर ये हजम हो पाएगा या विज्ञान कर पाएगा? तो उस व्यक्ति की उम्र कितनी रही होगी? मान लीजिए हर 6ठे महीना अगर बच्चा पैदा होता है, 9 महीने के बजाय हर 6ठे महीने मान लो, साल में 2 मान लो, तो सर गिनती लगाइए, गिनती करिए सर आप लोग। 10,000 के 5,000 तो ही गई, यानी 5,000 साल उनकी उम्र रही होगी। और मैं जब भी इतिहास में खोजता हूँ गूगल पे, चैट पे, कि ऐसा कोई व्यक्ति बताओ जिसकी 200 से 300, 400, 500 साल उम्र रही हो, तो गूगल हाथ खड़े कर लेता है।
कि ना साहब हमारे जानकारी में तो है नहीं, और जो उन जानकारी वाले लोगों के महापंडित हों उनसे देख लो अगर कुछ मिल जाता है इसका प्रूफ। तो ये आडंबर अंधविश्वास कह दो तो बुरा लगता है, उनके आस्था पर ठेस पहुंच जाती है दोस्त। तर्क करना पड़ेगा। तर्क वही करेगा जो विवेकवान होगा, शीलवान होगा, गुणवान होगा। इनके उसमें तर्क है ही नहीं। डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए और बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़ी बड़ी ऊंची पोस्टों बैठे हुए हैं, वो भी आडंबर में लिप्त हैं। पूजा करते करते पागल हो जाते, घंटे हिलाते रहते। घर पे कोई भी दिक्कत परेशानी, अरे अभी पूजा कर रुक जाओ सर थोड़ी देर। कोई आ जाए पड़ोसी कि भाई साहब उस व्यक्ति को छत से गिर गया और जल्दी चलो, अरे भैया थोड़ी देर रुक जाओ पूजा कर रहे हैं साहब। उस व्यक्ति की जान कीमती है कि पूजा कीमती है। अब पूजा करने का सिस्टम जो वही गलत है। पूजा जो है क्या है? पूजा फुलफार में पामाने पूरी जामाने जानकारी करना। पूजा चरित्र की होती है, चित्र की नहीं। चित्र तो हम किसी का भी लगा दें वो पूजनीय नहीं हो सकता है, चरित्र की होती है। हम उसी की पूजा करते हैं चाहे कोई भी हो जिसका बहुत अच्छा चरित्र रहा हो या बहुत अच्छे कारनामे रहे हो, जिसने बहुत बड़ा समाज के लिए काम किया हुआ समाज सेवी हो। ऐसे लोगों की पूजा पाठ किया जा सकता है। और पूजा होती क्या है? पूजा का मतलब दोस्त ये नहीं कि मैंने घंटी हिलाना शुरू कर दिया। पूजा का मतलब है हम उसको श्रद्धा भाव से नमन करते हैं। और श्रद्धा भाव क्या है? उस व्यक्ति के कारनामे पर रोशनी डालनी पड़ती है, कारनामे देखे जाते हैं। पूजा के मतलब ये है कि वो व्यक्ति या वो भगवान आकर के हमें कुछ नहीं दे जाएगा। आडंबर में हम अगर उससे मांगते हैं कि भगवान जी घोड़ा दे दे, गाड़ी दे दे, भैंस दे दे, जमीन जायदाद दे दे, पत्नी बढ़िया सी औरत दे दे, बढ़िया सा पति दे दे, ये क्या है? मांगते हैं, क्या वो देते हैं? हनुमान जी तो बेचारे खुद ही शादी नहीं हुई, वो कहाँ से, उनके पास तो ये भी नहीं अपनी भी किसी को सौंप पाए। उनसे भी लोग मांगते, सबसे मांगते। और वही नहीं, मैं मांगता था। मैं जब वर्ण व्यवस्था में था, मनुवादी था, तो मैं भी मांगता था, क्योंकि ये बताया गया है, ये पंडित जी ने बोला है, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाओ, उनसे मांगो, वो आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। देर है अंधेर नहीं, ऐसे गुमराह कर दिया। अब कितनी देर है इसकी कोई लिखित प्रमाण है नहीं। कब भगवान जी प्रकट होंगे कि नहीं होंगे, लगे रहो। ये ऐसा जाल है, ये ऐसा जाल है। दादा का दादा फंसा रहा, दादा का दादा फंसा रहा, और दादा का दादा दादा को फंसा गया, दादा ने बाप को फंसाया, बाप ने हमें फंसाया। ये आजीवन कारावास की सर्विस मिल रही है मुफ्त में, खर्चा करके। इस पे खर्चा भी होता है और कुछ मिलता नहीं। पूरी जिंदगी बगैर प्रूफ के ढनाढन लगे रहो। ये क्या है? ये गुलामगिरी है, ये मानसिक गुलामी है। गुलामी जो है दो प्रकार की, एक तन की गुलामी है, एक मन की गुलामी है। तन की गुलामी तो कभी न कभी आराम ले लेने देती है, या कभी न कभी तो कोई टाइम ऐसा आता है जो छूट जाती है। लेकिन मन की गुलामी दोस्तों सपने में भी याद रहती है और सपने में भी काम करती है। ये मैंने इतनी उम्र में सब देख लिया।
डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, बड़े बड़े पुलिस अधिकारी मत्था टेकते हैं, रगड़ते हैं। उसके सामने जो आज पुलिस वाला बहुत बड़ा तानाशाह बन रहा है और डंडा लेकर के अच्छे अच्छे सीधा कर देता है, वही जाके एक अलमारी में रखी इतनी बड़ी मूर्ति के सामने गिड़गिड़ाता बैठ के, औकात ये है। क्या हम आज़ाद हो गए? हम गुलाम नहीं हैं दोस्तों। तन की गुलामी से मन की गुलामी बहुत बड़ी होती है, और जिस दिन ये छोड़ दी या छूट गई, उस दिन बहुत बड़ा आपका मंगल और कल्याण हो जाएगा। आप इतने बड़े आज़ाद हो जाएंगे कि कभी याद आएगी ना तो बहुत दुखी होकर के खुशी होंगी कि यार काश उस टाइम छोड़ दिया, तब भी अच्छा है, लेकिन लेट हो गई थी। तो मेरा हर किसी से निवेदन है, विज्ञानवादी बनो, तर्कवादी बनो, आडंबरवादी ना बनो, क्योंकि आज भी आप गुलाम हो। आपका बाप गुलाम था, आपका दादा गुलाम था, और उनके दादा भी गुलाम रहे, पढ़े लिखे गुलाम रहे। आज तो पढ़े लिखे ही गुलाम है ज़्यादातर, मैंने देखा है। उस टाइम शिक्षा नहीं थी, पढ़ाई लिखाई नहीं थी, तो कहते दादा परदादा मानते रहे, इसलिए हम भी मानते। अरे जो दादा परदादा काम करते वही आप करते हो। दोस्तों ये देखिए, ये लोगों की विडंबना है कि हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी करते थे तो हमें करनी पड़ेगी। अब ये एक तरफ का शिष्टाचार है, रख लेते हैं। अब एक बात बताइए, हमारे जितने भी लोग शहरों में चले गए हैं गांव से, क्या उनके पिताजी कभी शहर में नौकरी की, शहर में सर्विस की, शहर में बिजनेस की? नहीं की। आप क्यों आ गए? आज से 3-4 पीढ़ी पहले देखिए, 3 पीढ़ी पहले देख लीजिए कि वाहन नहीं होते थे, सड़कें नहीं होती थी, पैदल लोग चलते थे और कितना सफ़र करते थे, बड़ी दूर दूर तक जाते थे। तो समझिए पहले बात को, वो आडंबर में लिप्त थे, फंसे हुए थे, फंसाया गया था। क्या उन लोगों ने कभी बस पे बैठे? बस ही नहीं होती थी। कभी मोटरसाइकिल बैठे? मोटरसाइकिल नहीं होती थी। हवाई जहाज जब बैठे, औकात नहीं थी। कभी मोटे मोटे ग्रंथ पढ़े नहीं थे। तो ये कहना बहुत बेकार की बात है कि हमारे पिताजी करते आए रहे इसलिए हम कर रहे हैं। पिताजी पढ़े नहीं थे, पिताजी ने कुछ देखा नहीं, पिताजी ने ज़्यादा जाना नहीं। पिताजी से ज़्यादा आज बच्चे पढ़े लिखे और अपडेट हो रहे हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? समझ पा रहे हो? आपके पिताजी ने कभी मुंबई, दिल्ली, आगरा, लखनऊ शहर देखे थे? आज आप बड़े बड़े शहरों में रह रहे हो, बड़े बड़े काम कर रहे हो, फैक्ट्री के मालिक हो गए हो। आपके पिताजी कहाँ के मालिक थे बताइए? बहुत सारे लोग पहले मेडिकल साइंस बहुत कम था, पीछे था। आपने देखा होगा बच्चे बहुत बीमार रहते थे, जल्दी ख़त्म हो जाते थे। क्यों? कि उस टाइम विज्ञान की कमी थी। खोज दिनों दिन होती जा रही है, विज्ञान आगे बढ़ता जा रहा है। जब ये विज्ञान आगे बढ़ा तो ज्ञानवान आप हो जाएंगे, इससे बहुत कुछ आपको मिलेगा। तो आप आखिर कर क्या रहे हो? वो तो कभी दिल्ली और मुंबई नहीं गए, और आज आप दिल्ली और मुंबई, आगरा जैसे बड़े बड़े शहरों में, भारत के या दुनिया के बड़े बड़े शहरों में पहुंच गए और वहाँ जाकर के अपनी बिजनेस कर रहे हो। आज आपके पास
हो सकता है 10-10, 5-5, 15-15, 20-20 लेबर लगे हुए लोगों के पास, और उस टाइम हमारे पिताजी पूरे दिन मजदूरी या खेत का काम करते थे। उनको कितने पैसे मिलते थे? उनके पास रोजगार था? नहीं। समझिए दोस्त, रोशनी डालिए इस पे मैंने क्या बोला है। ठीक है दोस्तों, ये आडंबर के अलावा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आडंबर है। इसने जितनी जल्दी निकल पाए उतनी जल्दी निकल जाइए। आपका सुबह से शाम तक दिनचर्या चलता है विज्ञान से, या भगवान कहाँ पे पैदा हो गया? और भगवान का प्रारूप भी वो लोग नहीं जानते हैं। भगवान किसे कहते हैं? जिसे भगवान कहते हैं उसे आप जानते नहीं। भगवान को जानिए, समझिए, तब मानिए। भगवान शब्द बहुत गहरा शब्द है और था। आज के भगवान नशा करके डोल रहे हैं। आज के भगवान तरह तरह के नशीले पदार्थ सेवन कर रहे, करवा रहे हैं। भगवान हो सकते हैं? बोलना तो बहुत चाहता हूँ दोस्त, और बहुत बोलने के लिए है। बड़ी वीडियो हो जाती तो लोग कम देखते हैं, थोड़ा छोटी रहती तो अच्छा देखते हैं। ये आज हम यहीं पे समाप्त करेंगे इस बात को, इस चर्चा को, कि आज भी भारत हमारा गुलाम है और गुलाम था। पहले देश गुलाम था, आज लोग गुलाम हैं। आज देश भी आज़ाद है, लेकिन देश होकर के भी आज़ाद नहीं। जब उस देश के लोग गुलाम हैं तो देश कहाँ पे आज़ाद हो जाएगा? तो ये हकीकत है दोस्तों। अब यहीं पे मैं वीडियो को विराम देता हूँ दोस्तों। अगले वीडियो में फिर इसी तरह से किसी विषय पर चर्चा करूँगा। मैं सतीराम साक्या, मेरा चैनल PMDS साक्या यूट्यूब चैनल है, जो आप वीडियो देखते हो। अगर आप नए हो, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे जो घंटी दिखाई दे रही है उसको टुन टुन कर देना दोस्त। ये आपका मित्र, आपका भाई, आपका दोस्त इसी तरह से अंधविश्वास पाखंड के ऊपर वीडियो बनाएगा। पाखंड को ख़त्म करना है, आपके काम आएगा, आपके बाप के काम आएगा, आया है, और आपके बच्चों के काम आएगा। ये पाखंड जितनी जल्दी निकल जाए, आपके पिताजी ने निकाल दिया होगा तो आप आज बौद्धिस्ट होंगे पक्का, और आपके काम आ रहा होगा। और आप नहीं सुधर पाए तो आप इसको निकाल दो तो आपकी जनरेशन, आने वाले बच्चे काम आएगा। दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय सम्राट अशोक महान, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। आप सबका मंगल हो, ऐसी मेरी भगवान बुद्ध से प्रार्थना है। और मैं मंगल मैत्री में आप सब भाई बहन साथियों के लिए करता हूँ और करता रहूँगा, क्योंकि आप मेरे अपने हो और अपने को भुलाया नहीं, याद किया जाता है। मैं आपको याद करता हूँ, मिस करता हूँ बहुत ज़्यादा दोस्तों। आपके बगैर मेरा क्या है? कुछ भी नहीं है, अधूरा है सारा कुछ। आप हो तभी मैं हूँ, आप नहीं तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। नमो बुद्धाय।